ये दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है जो कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में सामने देखने को मिलेगी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। मटुआ और नाम शूद्र, ये जो समुदाय है, इसको क्यों बीजेपी और टीएमसी दोनों ही साधने में लगे हुए हैं? इस समुदाय में ऐसा क्या है और ये कितना प्रभावित कर सकता है इस 2021 के इलेक्शन को? आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन को जरूर उन्होंने प्रभावित किया था और नरेंद्र मोदी के फेवर में किया था। तो ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और क्या अगर इन्होंने नरेंद्र मोदी के फेवर में लोकसभा चुनावों में प्रभाव डाला तो क्या विधानसभा चुनाव में ममता का पलड़ा भारी हो सकता है? क्योंकि ममता का पलड़ा भारी रहा है विधानसभा के चुनाव जो 2011 और 2016 में हुए थे, उसमें मटुआ इस कम्युनिटी का क्या है आखिर इसका लेना देना और इनका क्या कनेक्शन है सीएए और एनआरसी से? और बीजेपी अब क्यों थोड़ी सी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बहुत दिलचस्प है, सुनिएगा। ये मटुआ कम्युनिटी जो है, इसके कम से कम 2 करोड़ फॉलोअर्स बताए जाते हैं यहाँ पे। 2 करोड़ इज अ बिग नंबर। और ये 2009 में परमानेंट मेंबरशिप अपना, जो कि मटुआ महासंघ के नाम से प्रसिद्ध है, वो दे चुके हैं ममता बनर्जी को। और ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी थे कि लेफ्ट का जो पूरा एक छत्र राज हटाने में जो ममता बनर्जी 2011 में कामयाब हुई थी, उसमें मटुआ समुदाय का उनको जो समर्थन था, ये बहुत बड़ा कारण उसमें था। अब आखिर अगर इन्होंने समर्थन ममता बनर्जी का किया था तो फिर अब डरने की क्यों जरूरत है ममता बनर्जी को? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं है कि इनके लिए काम नहीं किया। कई सारे वादे भी किए, कुछ पूरे भी किए, यूनिवर्सिटी बनाई, इनके लिए एक बोर्ड बनाया, ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में जब 2019 में मटुआ महासंघ को जो चला रही थी बिना पानी, क्या नाम था इनका, 2019 तक जो पूरे मटुआ महासंघ को जो चला रही थी और उनको बड़ो माँ के नाम से जाना जाता है, उनके देहांत से कुछ दिन पहले ही और लोकसभा चुनाव से भी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, मिलकर गए उनसे और वादा किया था कि जो सीएए है वो लेकर आएंगे। अब सीएए क्यों लाने का वादा किया था? दरअसल जो कानून था, ये मटुआ कम्युनिटी के लिए बहुत दिल के करीब है। ये ऐसी कम्युनिटी है जो कि रेफ्यूजीज कहलाती है, ईस्ट बंगाल से इस तरफ आई थी, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। और ये लगातार ये मांग करते आए हैं कि इनका एक सिटीजनशिप होना चाहिए। वो कहते हैं हमारे पास वोटर आईडी है, आधार है, लेकिन हमारे पास सिटीजनशिप के नाम पर कौन सा दस्तावेज है? इसी का जिक्र उन्होंने ममता बनर्जी को जब समर्थन देने की बात कही थी 2009 में, तब भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन ममता बनर्जी ने इसका वादा नहीं किया था, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो मैं कर सकती हूँ या मेरे अंदर है करने को, या फिर मेरी क्षमता में है, वही मैं आपको वादा करूंगी। तो उसका वादा तो ममता बनर्जी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने जरूर किया। और नरेंद्र मोदी ने जब ये इसका वादा किया तो उसका असर भी देखने को मिला। आपको बता दूं कि ये जो मटुआ समुदाय है, इसका प्रभाव कम से कम 70 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलता है। और यही कारण था कि इस बार अच्छा खासा प्रभाव कम से कम 22 सीटों पर बीजेपी को देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? बीजेपी ने पार्लियामेंट में सीएबी यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की बात कही, जिसको पास भी कर दिया और वो फिर कानून भी बन गया। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपने देखा ही था कि देश भर में उसको लेकर बहुत आंदोलन हुए। लेकिन यहाँ पर जो मटुआ कम्युनिटी है वो चाहती थी और उसने सपोर्ट भी किया बीजेपी का और स्वागत किया इस कानून के लिए। ममता बनर्जी की इस टीएमसी ने, जो कि यहाँ पर सरकार चला रही है, उसने खुलकर विरोध किया था सीएए का, लेकिन मटुआ कम्युनिटी ने वेलकम किया। तो ये माना जा रहा था कि इस मूव के बाद अब 2021 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बहुत अच्छे से प्रभाव देखने को मिलेगा बीजेपी के पक्ष में। लेकिन इसका उल्टा होना शुरू हो गया और वो रास्ते का रोड़ा क्या बना? असम का एनआरसी। अब ये सीए और एनआरसी का देखिए किस तरह से क्लैश हुआ। एनआरसी का जिक्र किया और सिर्फ जिक्र नहीं किया बल्कि असम में एनआरसी शुरू भी कर दिया गया। तो जब एनआरसी असम में होने लगा तो उसमें देखा कि कई हिंदू रेफ्यूजीज उस रजिस्टर से बाहर हो गए। तो जब ये हुआ तो यहाँ की मटुआ समुदाय, नाम शूद्र, इनको शक होने लगा। इन्हें लगा कि ये क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ आप हमें वादा कर रहे हैं कि आप हमें यहाँ का नागरिक बनाएंगे, दूसरी तरफ हम रजिस्टर से बाहर जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग बाहर जा रहे हैं। तो वहां पर वो बीजेपी से थोड़ा सा छिटकने लग गए। अब इसकी कहानी ये है
कि ममता बनर्जी इसी का इस्तेमाल अब उनके सामने कर रही हैं और ममता बनर्जी लगातार मटुआ समुदाय को बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब तक आप बंगाल में हो, मेरे अंडर जब तक बंगाल है और आप इस बंगाल में हो, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आप नागरिक हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सीए लागू हो गया तो आपकी जमीन छिन जाएगी। तो जब से वो ये बोल रहे हैं तो इसी वजह से आपने कुछ समय पहले देखा होगा, तस्वीरें आई थी, न्यूज चैनल आपको सब तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए जाकर उनके यहाँ जाके खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी दरअसल ये है कि इनको साधना बेहद जरूरी है। और अमित शाह गए थे, इन्हीं रेफ्यूजीज के पास जाकर बैठे, खाना खाया और इनके सवालों के जवाब दिए। लेकिन जो सवाल है वो मुख्य तौर पर इनसे यही पूछे जा रहे हैं कि सीएए कब लागू करोगे। अब इसका सीधा सीधा जवाब ना अमित शाह के पास है, ना जेपी नड्डा के पास है। तो वो लगातार इन सवालों के जवाब में थोड़े से बचते हुए ही नजर आ रहे हैं। जब भी उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि कोविड का पूरा वैक्सीनेशन हो जाए, एक बार पूरी ड्राइव खत्म हो जाए, उसके बाद हम सीएए लागू करेंगे। या उन्होंने पूरा ठीकरा ही कोविड के ऊपर फोड़ दिया है, जो थोड़ा सा मटुआ समुदाय को भा नहीं रहा है। तो ये जो मटुआ समुदाय है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका वोट इधर या उधर, और ये फॉलोअर्स बहुत है, ये एक साथ वोट करते हैं। ये किधर वोट करेंगे उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। और ममता बनर्जी ने जो यूनिवर्सिटी बनाई और रेलवे स्टेशन इनके लिए बनाया, इनके लिए बोर्ड की बात की, और ऐसा भी कहा जा रहा है, बल्कि इलेक्शन से ठीक पहले ऐसे भी रूमर्स हैं, अभी रूमर्स हैं, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक तरह से रूमर्स फैले हुए हैं कि हो सकता है कि नामशूद्र और मटुआ के लिए अलग पॉलिटिकल पार्टी भी ला दी जाए, फ्लोट कर दी जाए। तो ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ मटुआ कम्युनिटी को साधने के लिए। आपके सामने हो सकता है कि आपको लगता हो सिर्फ हिंदू वोट, मुसलमान वोट, जाति और ये सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो बहुत बड़ा एक वर्ग मटुआ जो है समुदाय के नाम से है, एक बहुत बड़ा वर्ग मटुआ समुदाय के नाम से है, जो इस इलेक्शन में इस बार गेम चेंजर होगा। ये पहले भी गेम चेंजर था ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी ने जिस तरह से इनको साधा था, 2 बार उनको जो विन मिली वो इनके वजह से भी मिली। लेकिन इस बार क्योंकि वोट थोड़े स्प्लिट हैं बिकॉज ऑफ सीए, बट उसके बाद एनआरसी की वजह से थोड़ा सा छिटक भी गए बीजेपी से, तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि अगले इतने समय में जो नॉर्थ बंगाल में इनका दबदबा है और 2 करोड़ के इनके फॉलोअर्स हैं, उन पर किस तरह से असर पड़ पाएगा, किस पार्टी के फेवर में। इसीलिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इन्हें साधने में लगे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर एनआरसी का जिक्र, इवन सीए तक का जिक्र बीजेपी ज्यादा नहीं कर रही है। बहुत दबे मुंह से सीए करती आई और एनआरसी तो मुंह से भी नहीं निकाल रही है। और इसका फायदा जरूर ममता बनर्जी उठाने की कोशिश करेंगी, लगातार इसका जिक्र करेंगी, ताकि मटुआ समुदाय को ये बता सकें कि ये कानून या तो आएगा नहीं, और अगर आएगा और एनआरसी आ गया तो आप लोगों के लिए और ज्यादा दिक्कत होगी, आपकी जमीन छिन जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।